मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शिवसेना यूबीटी के उत्तर प्रदेश उपप्रमुख महेश आहूजा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुखसागर फार्म हाउस पर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। इसमें खिचड़ी का बांटना एक शुभ माना गया है, क्योंकि कल को एकादशी भी है। इसलिए एक दिन पहले हमने ये सेवा का कार्य किया है। कंबल और खिचड़ी हमने बांटी है, तो यही उद्देश्य है और कुछ। हमारे तो 10-15 संगठन हैं जो जिसके भैया जिसकी आस्था है, इच्छा शक्ति है, वो अपना बैनर ले आए, हम मना नहीं करते। 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम होता है, लोग अपना 10 बैनर आ जाते हैं, हमें क्या दिक्कत है? अपने बैनर के सामने फोटो खिंचवाओ, बताओ कि हमने किया, तो गर्व की बात है ना। लेकिन आज एक निर्णय, हमने जो नया विचार लेकर चले हैं, हमारे त्यागी जी, एसपी त्यागी जी भी है, वैसे इधर आ जाओ, कक्कड़ साहब भी हैं, शर्मा जी हैं, आप हैं, ये सब लोग, हमारा अनिल अरोड़ा जी हैं, हाँ, गुरमीत खोसला जी, इनको देखा और डांस करते हैं, बहुत बढ़िया और बड़ा आजकल छाए हुए हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जो देश के हालात है ना, और मैं उस देश का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि उस देश के जो खास तौर से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और वो खर्च बढ़ने की वजह से यहाँ पर गरीबी ज़्यादा आई है, तो हम उसमें खर्च में कमी कर सकते थे। तो हमारी मांग ये है कि सबसे पहले केंद्र सरकार में बैठे हुए जितने मंत्री हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, वो सारे लोगों का पेंशन समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लोग संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के एक प्रपोजल रखता है, सुझाव रखता है, दूसरे विपक्षी वहाँ ताली बजा के पास कर देते हैं। तो इनका अपना ही तो खेल है, और चीजें विरोध करेंगे, तनख्वाह बढ़ने वाली बात है, उस पर विरोध नहीं करते। तो ये हम आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे, क्योंकि अब लाल बहादुर शास्त्री जैसे तो लोग रहे नहीं कि भाई जो जिन्होंने बिल्कुल हेराफेरी नहीं की, बेईमानी नहीं की। अब भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बेईमान नहीं है, ईमानदार लोग हैं, लेकिन 99% तो ऐसे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे व्यापार हैं, बहुत अच्छे उनकी प्रतिष्ठा है, अच्छा उनके पास पूरी धन संपत्ति है। तो ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है कि उन्हें पेंशन दी जाए। इसका आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करेंगे, ताकि देशभक्ति का पहले अपने आप दिखाएं ना। ये जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, देशभक्त और राष्ट्रभक्ति का पाठ अपनी तरफ से, अपने यहाँ से शुरू करें, तब दूसरों कहने का उनको अधिकार है। अपील ये करना चाहते हैं विधायकों की और सांसदों की, जो सक्षम हैं उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, और कोई गरीब है तो उसकी जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम ये चाहते हैं, मांग करते हैं सरकार से, जो भी हमारी सेना में सैनिक हैं, वो है या अर्धसैनिक बल है, उनकी पेंशन और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ताकि देश में खुशहाली आ सके और लोगों का देश के प्रति भावना जागृत हो सके। उनके बच्चे सोचें कि हमारे पापा जी ने बलिदान दिया था या सेना में थे, तो हमें उनकी पेंशन मिल रही है, ऐसा उनको एहसास होना चाहिए। तो ये जो मंत्रियों की, नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की जो पेंशन दी जा रही है, तुरंत बंद कर देना चाहिए। और बहुत दुख की बात है कि एक बार जब विधायक रह जाता है और फिर जो दोबारा सांसद हो जाता है, तो विधायक की भी मिलती है पेंशन, उसको बंद नहीं करते, और फिर सांसद की मिलती है। तो ये बिल्कुल अन्याय है, ये बंद होना चाहिए। मैं सर्वप्रथम मकर संक्रांति के पर्व पर अपने हिंदू समाज को बधाई प्रेषित करता हूं। सूर्य उत्तरायण की तरफ आने को है, इसके लिए पूरे समाज को बधाई है। लेकिन आज जो हमने निर्णय लिया है, यह निर्णय कोई छोटा निर्णय नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि समाज के हर वर्ग को इस बात से जुड़ना चाहिए कि इन विधायकों की, इन मंत्रियों की, इन सांसदों की पेंशन बंद हो। ये सांसद, विधायक जो पेंशन ले रहे हैं और कई गुना ले रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि एक सांसद यदि सांसद बन जाता है और उससे पहले वो विधानसभा में विधायक है,
तो उसे विधानसभा से भी पेंशन मिलती है और उसको फिर लोकसभा से भी पेंशन मिलेगी। और फिर उसमें भी ये है कि विधानसभा में वो कितनी बार का विधायक है उसके हिसाब से उसकी पेंशन बढ़ती चली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री समाज को ये आह्वान करते हैं कि सुविधा भोगी लोग सब्सिडीज के लिए अपनी सब्सिडीज को त्याग दें और इन गरीब लोगों के लिए सब्सिडीज को रहने दें, तो प्रधानमंत्री ये आह्वान क्यों नहीं करते कि ये जो सांसद, ये विधायक हैं, ये सब तो अपनी पेंशन का त्याग करें, ये सब तो अपनी पेंशन का त्याग करें। जहाँ तक विधायक और एमपीज की सैलरी का और पेंशन का प्रश्न है, करीब 7-8 साल पहले आदरणीय मोदी ने आह्वान किया था कि भाई जो गैस पे सब्सिडी ले रहे हैं या जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं और वो सक्षम है उसको वहन करने के लिए वो सब्सिडी छोड़ दें। तो हमने भी छोड़ी सब्सिडी, बाकी लोगों ने भी छोड़ी सब्सिडी, सबने लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। तो ये एमपी से एमएलए से आह्वान क्यों नहीं करते कि भाई आप भी सब जो सुविधा मिली हुई है, पेंशन जो 2-2, 3-3, 4-4 बार एमपी बन के 4 बार पेंशन ले रहे हैं, 5 बार पेंशन ले रहे हैं। पेंशन तो 30-35 साल सेवा के बाद पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट के जितने भी एक डिफेंस को छोड़ के सब जगह पेंशन समाप्त कर दी गई है, लेकिन इन्होंने अपनी पेंशन को बढ़ाते चला रहे। ऐसा दुर्भाव क्यों है? ये जब जन सेवक हैं या पब्लिक सेवक हैं, कौन से सेवक है जिसके अंतर्गत ये पेंशन ले रहे हैं? तो किसने प्रश्न उठाया नहीं है। बहुत एमपी है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, उनको आप दे सकते हैं, लेकिन ये डिमार्केशन बहुत जरूरी है। तो हमारी संस्था की तरफ से आह्वान है कि भाई इसको खत्म करने के बाद में थोड़ा सा विकास कार्यों में पैसा लगना चाहिए। धन्यवाद। से कवित्री शायरा हूँ। मेरा मानना है कि हमारे जो नेता हैं वो अपने कार्यकाल में बहुत कुछ कमा लेते हैं और उनके पास किसी भी तमाम सुविधाएं होती हैं, तमाम उनके पास धन धान्य एकत्रित होता है, तो उनके तो परिवार के परिवार पीढ़ियां की पीढ़ियां पलती हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। हमारे तमाम ऐसे लोग हैं पेंशन भोगी जो पेंशन समाप्त कर दी गई है, बहुत गरीब हैं, उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी बीमारी हारी और बुढ़ापे के साथ परेशानियां और आती हैं। तो वहाँ से छोड़कर ये यहाँ पर लागू की जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए पूरे समाज को, पूरे देश को। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसके पास है किसके पास नहीं है। नेता लोग तो ऑलरेडी बहुत कुछ कमा चुके होते हैं, उनकी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आवश्यकता है पेंशन की। के प्रोग्राम के बारे में, ये जो प्रोग्राम पेंशन का है, इन नेताओं लोगों के पास तो इतनी अर्निंग हो जाती है पहले से पहले चुनाव जीतने के बाद में कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको तो खाना सांसद में, विधानसभा भवन में 5-5 रुपए में खाना मिलता है और उसके बाद में इनकी बिजली फ्री कर दी जाती है। तो इनको क्या ज़रूरत है पेंशन देने की? पेंशन के नाम पे तो बाकी जो रिटायर होते हैं गवर्नमेंट ने उन लोगों की पेंशन बंद कर दी। हम तो चाहते हैं कि पेंशन मिलिट्री वालों की कभी बंद ना हो जाए और इनकी पेंशन कम होने के बजाय जो विधवा मिलिट्री से रिटायर हमारे सेना के जवान हैं, उनकी विधवाओं का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी तरफ वो पैसा खर्च करना चाहिए।